कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Rama, Rama Rama,
His divine grace of Abhay Sharanagati Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, strong founder Acharya BBT Sanstha Acharya Jagat Guru the whole world. Smadesi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, jai Om Vishnupada Paramahans Pari Raj Acharya Astotasha. His divine grace of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Maharaj ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Namacharya Srila Prasthapur ki jai. प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय, रामनारायण की जय, रामनारायण की जय, भक्ति देवी की जय, वृंदावन तुलसी महारानी की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नाम कीर्तन की जय, प्रभात ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे गौर. All goes to assemble devotees Hare Krishna, all goes to assemble devotees Hare Krishna, all goes to assemble devotees Hare Krishna. All goes to Shri Guru and Gauranga, all goes to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. Bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naistiki. हरे कृष्णा. तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम वर्षम में. तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 चैप्टर 17 और वर्ष नंबर 22 को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे. इस चैप्टर का नाम है कालिया का इतिहास. तत्उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजोकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमईश्वरम्. तत्उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजोकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमईश्वरम्. तत्उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजोकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमईश्वरम्. ततोत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजोकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्. तदुत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजोकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्. ततोत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजोकसः कृष्णाय युष्टे शरणं मायामनुजमीश्वरम्. ततोत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजोकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्.
माता जी संभ्रांता दह्यमाना व्रजोकसः कृष्णाय शरणं आयामनंदेश्वरम्। थैंक यू। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री गुरुपाद के शिष्यों के द्वारा। तत् उत्थाय संभ्रांता तत्पश्चात उत्थाय जागकर संभ्रांतः विशुद्ध दह्यमाना जलने जा रहे व्रज औकसः व्रज के लोग कृष्ण के पास ययु गए वे शरण के लिए माया अपनी शक्ति से मनुष्य की भांति प्रकट होने वाले ईश्वर को। तब उन्हें जलाने जा रही विशाल अग्नि से अत्यधिक विचलित होकर वृंदावनवासी जग पड़े। उन्होंने दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। तात्पर्य, श्रुति या वैदिक मंत्र कहते हैं स्वरूप भूतया नित्य शक्तिया मायाख्या। भगवान की शाश्वत शक्ति जिसका नाम माया है उनके आदि रूप में निहित है। इस तरह भगवान के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर में असीम शक्ति रहती है, जो परम सत्य की सर्वज्ञ इच्छा के अनुसार सारे जगत का बिना प्रयास संचालन करती है। वृंदावन वासियों ने यह सोचते हुए कृष्ण की शरण ली कि यह वर प्राप्त बालक अवश्य ही हमें बचाने के लिए ईश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त होगा। उन्होंने कृष्ण के जन्म दिवस पर गर्ग मुनि द्वारा कहे गए वचनों का स्मरण किया। अनेन सर्वलोकानि यूयम् अंजस परिष्यथा। उनके बल पर आप सारे अवरोधों को पार कर सकेंगे। भागवतम 10.8.16। इसलिए कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखने वाले वृंदावन वासियों ने इस आशा के साथ कृष्ण की शरण ग्रहण की कि वे दावाग्नि से होने वाली बर्बादी से बचाए जा सकेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में। तो एक बार तात्पर्य को मेरे पीछे दोहराएंगे। श्रुति या वैदिक मंत्र कहते हैं स्वरूप भूतिया नित्य शक्तियाँ माया क्या। भगवान की शाश्वत शक्ति जिसका नाम माया है, उनके आदि रूप में निहित है। इस तरह भगवान के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर में असीम शक्ति रहती है, जो परम सत्य की सर्वज्ञ इच्छा के अनुसार सारे जगत का बिना प्रयास संचालन करती है। वृंदावन वासियों ने यह सोचते हुए कृष्ण की शरण ली कि यह वर प्राप्त बालक अवश्य ही हमें बचाने के लिए ईश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त होगा। उन्होंने कृष्ण के जन्म दिवस पर गर्ग मुनि द्वारा कहे गए वचनों का स्मरण किया। अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम अन्यस्तरिष्यथ। उनके बल पर आप सारे अवरोधों को पार कर सकेंगे। भागवतम 10.8.16। इसलिए कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखने वाले वृंदावन वासियों ने इस आशा के साथ कृष्ण की शरण ग्रहण की कि वे दावा अग्नि से होने वाली बर्बादी से बचाए जा सकेंगे। तो जो वृंदावन वासी हैं, बहुत सुंदर लीला चल रही है कि कालिया का दमन हो चुका है, कालिया दहा हो चुका है और वृंदावन वासी वहीं कृष्ण जो है वो ग्वालों के साथ यमुना के तट पर थके हुए थे, लेट गए और तभी देखा अचानक से आँख खुली, भयंकर जो है आग लगी। दावा संसार दावा तो ऐसा नहीं है कि वो आग जो है वहीं पर लगी हुई थी, इस पूरे भौतिक सृष्टि में वो आग जो है लगी हुई। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो आग क्या है और उससे कैसे बचा जाए। यहाँ पर हालांकि भगवान बता रहे हैं कि वृंदावन वासी जो थे पूर्ण रूप से शरणागत थे भगवान श्री कृष्ण के, भगवान की शरण ली, भगवान की शक्ति में पूर्ण विश्वास था कि वो हमें इस दावाग्नि से होने वाली बर्बादी से बचाया जा सकते हैं। लेकिन जो ये दावाग्नि है इसको समझने का प्रयास करेंगे और भौतिक संसार में इस दावाग्नि को हम कैसे बढ़ाते रहते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कहीं बहुत आग लगी हुई है, चारों तरफ बहुत भयंकर आग लगी है, तो वो उसमें कूदकर जलेगा या बचेगा? जलेगा डेफिनेटली। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो एजुकेशन का सिस्टम हो या सामाजिक स्ट्रक्चर हो या पारिवारिक स्ट्रक्चर हो या कोई भी सिस्टम जो है, वो हमें क्या करते हैं कि बेटा इस दावाग्नि में कूद, इस अग्नि में कूद और सुखी रहे, है ना। भौतिक संसार में देखते हैं कि जो हमें एजुकेशन भी दी जाती है, कभी किसी को बताया गया कि ये संसार जो है दुखालियम है। अच्छे सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, बहुत मन को भाने वाले अच्छी अच्छी जॉब्स, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद जो है अमेरिका जाना, वहाँ पे सेटल होना, वहाँ का जो भौतिक ऐश्वर्य है वो दिखाना, पढ़ोगे तो ये प्राप्त करोगे, पढ़ोगे तो वो प्राप्त करोगे,
तो ये क्या है, हमें और उस दावानल में अंदर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि हम जो है इसमें बहुत खुश रहेंगे, शांत रहेंगे और विल बी हैप्पी। क्या ये संभव है? किसी टीचर ने स्कूल में नहीं बताया ये संसार जो है दुखालय है। केवल भगवत गीता में भगवान बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार में अमेरिका भी है, दुबई भी है, जितने भी प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सब आते हैं, चाहे गरीब से गरीब पाकिस्तान क्यों ना हो या अमीर से अमीर अमेरिका क्यों ना हो, इस संसार के अंदर ही है सारे। और इन सब में क्या है? दुखालय। ये नहीं कहा कि केवल भारत को भगवान ने दुखालय बताया, इस पूरे भौतिक संसार को आ ब्रह्म भुवनालों का पुनरावर्तिनो अर्जुना, पाताल से लेकर और ब्रह्मलोक तक जन्म मृत्यु का यहाँ पर चक्र है और इस चक्र में हम सब फंसे हुए हैं और तरह तरह से भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो हमें कष्ट दे रही है, ताप दे रही है और हमें तरह तरह से प्रताड़ित कर रही है। चाहे हम कितना पढ़ लें, चाहे अनपढ़ हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनी हो, चाहे हम किसी भी उच्च कुल के हों, निम्न कुल के हों, ये ताप हर एक के लिए। इस भौतिक संसार को दुर्ग कहा गया, किला, और इसकी जो अधिशात्री देवी है उनको कहा गया दुर्गा। दुर्गा जी के हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल, ट्राइडेंट। तो त्रिशूल, तीन, और शूल का मतलब होता है पनिशमेंट। तो तीन तरह से दुर्गा जी जो है वो हमें पनिश करती है। कैसे कैसे करती हैं? आदि भौतिक कलेश, आदि दैविक कलेश और आध्यात्मिक कलेश, सभी के लिए। जब ने डिवाइस का कोर्स किया होगा आप सबने, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, पहला सेशन में क्या आता है? सर्च फॉर हैप्पीनेस। सर्च फॉर हैप्पीनेस में बताया जाता है कि व्यक्ति संसार में आनंद और खुशी की तलाश में है, लेकिन इस भौतिक संसार की जो नेचर है उसको पहले जानना होगा। नहीं, अगर हम हिमालय पे जा रहे हैं तो हिमालय का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है बर्फ ही बर्फ मिलेगी। क्या मिलेगी? हिम आलय। पुस्तकालय में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? ऐसा पुस्तकालय जिसमें कोई बुक ही ना हो तो उस पुस्तकालय कहेंगे? नहीं कहेंगे। हिमालय पे बर्फ ही ना हो तो उसको हिमालय कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही ये दुखालय है, ये दुखों का घर है। तो यहाँ पे हम कैसे संतुष्ट और खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो पहले से बताया कि हमें भौतिक स्तर पे तो कोई खुशी मिलने वाली है, क्योंकि ये दुखों का घर है। भगवान ने इस पे बना के इस पे स्टैंप लगा दिया, ये दुखों का घर है, यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। तो ये जो भौतिक संसार है इसके स्वभाव को, इसकी प्रकृति को समझना बहुत ही आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार के प्रति पूर्ण रूप से आशाहीन नहीं होगा तब तक वो आध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। यानी कि जब तक हमें इस संसार से, इस भौतिक संसार से कुछ भी आशाएं हैं, हमने लगा रखी हैं कुछ आशाएं कि मेरे पास धन है, मेरे पास बैंक बैलेंस हो जाएगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, मेरे पास अच्छा परिवार हो जाएगा, अच्छी औलाद हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जीने की जो आशा है इस संसार में और इच्छाएं हमारी इस संसार के प्रति, इस संसार के सुखों के प्रति, ये जो है हमारे बंधन का कारण। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्रमा महाशनो महापापमा दुर्जनम व्याधिनम। कि ये जो अनंत इच्छाएं हैं हमारे अंदर, ये हमें हमेशा, जो काम है, काम रूपी जो शत्रु है हमारा, ये हमेशा खाए जा रहा है, जलाए जा रहा है।
तो जब तक हम भौतिक संसार से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तब तक जो है हमारे इटर्नल हैप्पीनेस की, शाश्वत सुख की कोई वो आशा नहीं करनी चाहिए। तो when we become hopeless in this material world, श्री राधा मदन गोपाल की जय, श्री गौर टाइम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो लेकिन हमें तो बचपन से ही संसार में बहुत आशाएं दिखाई जाती हैं, नहीं? कितने कितने लोगों को कहा गया है कि भाई पैदा होते हैं, भाई देखो ये संसार दुखों का घर है, इसमें फंसना नहीं है। हमें तो हमारे संस्कार ही ऐसे डाले जाते हैं, नए नए सुहावने सपने दिखाए जाते हैं कि पढ़ लिख के IAS बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, सारी दुनिया आपकी कदमों के नीचे होगी। सारी दुनिया कदमों के नीचे होगी, लेकिन हम कहाँ होंगे? माया की ग्रस्त। तो ये श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा है हम सब पर कि उन्होंने कृपा करके, और ये जो ज्ञान है भौतिक संसार में तो आजीवन तमाम संपूर्ण जीवन बीत जाए तब भी नहीं दिया जाता है, और इस कौन में पहले दिन आके पता लग जाता है। पहले दिन ही कोई आएगा, पहला सेशन अटेंड करेगा सर्च फॉर हैप्पीनेस, तभी उसे पता चलेगा कि जीव का स्वरूप क्या है, कृष्णेर नित्यदास। हमें बताया जाता है कि स्वामी बनना है, शास्त्र क्या बताते हैं कि हम दास हैं। स्वामी बनकर हमें क्या मिलेगा? माया के थप्पड़ मिलते नहीं मिलते हैं। अगर हम स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तो केवल और केवल माया के थप्पड़, हीटिंग एंड हैमरिंग। जैसे लोहार होता है ना, लोहार जब लोहे को कोई शेप देता है तो क्या करता है? पहले उसे आग में तपाएगा, फिर उस पर जो है हथौड़े से प्रहार करेगा, तो उसको फिर मोल्ड करेगा। ऐसी माया जो है हमें पहले क्या करती है? तपाती है 3 तापों से, और फिर क्या करती है? एक के बाद एक जो है शेप देती रहती है, अलग अलग योनियों में भेजती है। प्रकृति हमें एक नया शरीर देती है इच्छाओं के अनुसार, जैसी जैसी इच्छाएं। तो हीटिंग एंड हैमरिंग, तपाना और पिटाई करना, ये साथ साथ चलता रहता है, और हम खुश होते रहते हैं। तो हमने कितनी तरक्की कर ली, हम कितने अच्छे से पिट रहे हैं। हॉस्पिटल इतने अच्छे बना दिए गए हैं, 5 स्टार फैसिलिटीज, कैफे, बिल्कुल एकदम आपको जो मांगोगे, पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ आएगा आराम से। लेकिन पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उसको कैसे आप करेंगे? अटेंडेंट के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो रोगी है उसको वो कष्ट सहने पड़ रहे हैं। तो माया जो है हमें 3 पनिशमेंट देती है। अभी हम देखते हैं कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, बैठे प्लेन में कुछ ही सेकंड में जो है प्लेन जो है बजाय ऊपर के नीचे आ गया। कैंटीन थी एक मेडिकल हॉस्पिटल की, उसमें 2 डॉक्टर अपने बेचारे वो कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे थे स्नैक्स वगैरह, पता नहीं चला। तो देखिए ये है इस माया जगत की नेचर, कि भगवद गीता में कहा गया दुखाल्यम शाश्वतम, और श्रीमद् भागवत में कहा पदम पदम यत्कृता, कि हर कदम पर एक नई समस्या है, एक नई परेशानी है। जो लोग उस प्लेन में आके बैठे थे उन्हें थोड़ी पता था कि कुछ ही सेकंड में, है ना, ऊपर तक मतलब फ्लाइट अभी पूरी टेक ऑफ की भी नहीं थी, टेक ऑफ जस्ट किया था, कुछ ही सेकंड में जो है हम जो है मृत्यु के पास जा रहे हैं। तो ये इस भौतिक संसार का स्वभाव है। तो इस स्वभाव को हमें समझना है, और जो इसका स्वभाव है उसको समझकर फिर उस पे हमें उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। कि जब हम इस संसार में शाश्वत सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम भौतिक चीजों में शाश्वत सुख की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भौतिक चीजें क्षणभंगुर हैं, टेम्पररी हैं, उनसे हमें शाश्वत सुख नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग इस संसार में इस संसार की नेचर को ना समझते हुए
और सुख की अपेक्षा करते हैं वो मूर्ख हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस संसार में, इस भौतिक संसार में वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जो किसी सुख की इच्छा ना करे। यदि हमें भौतिक सुख की इच्छा ही अगर खत्म हो जाए और ना करें तभी हम सुखी रह सकते हैं, अदरवाइज हम सुखी नहीं रहते। भगवान जो है अपने भक्तों के साथ, शास्त्रों में भी हम देखते हैं कि किस तरह से इस संसार के, इस मटेरियल एग्जिस्टेंस को दिखाते हैं। हालांकि दो पर्पस हैं उसके कि भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा शो करते हैं, ऐसा लीला करते हैं कि भक्त बहुत संकट में है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, साथ ही साथ यही बताते हैं कि मैं भक्तवत्सल हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी का वेल विशर हूँ और उनको, उनकी रक्षा करते हैं। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का उदाहरण। प्रहलाद महाराज को पीड़ा देने वाला कौन था? कोई पड़ोसी नहीं था, कोई बाहर की कंट्री से नहीं था, नहीं, कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, स्वयं उसके अपने पिता, उसके पिता की हेकड़ी थी कि सब मुझे माने। ये कैसे मतलब विष्णु भक्तों का? तो भगवान ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं कि हिरण्यकशिपु जो एक के बाद एक प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। तो यदि हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो ये जो माया का प्रभाव है, क्योंकि माया किसकी शक्ति है? ये भगवान की ही शक्ति है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम करन्ति। ये माया भगवान की ही शक्ति है और उसी शक्ति को भगवान जो है अपने कंट्रोल में कर देते हैं। तो प्रहलाद महाराज को किसी तरह की कोई हानि नहीं होने दी। इसी तरह से पांडवों के साथ देखते हैं कितने कष्ट आए पांडवों के जीवन में, तरह तरह के कष्ट। ये दिखाने के लिए भौतिक संसार में कष्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, वो अभक्तों को भी मिलेंगे, भक्तों को मिलेंगे। अभक्त क्या होता है? अभक्त उनसे टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन भक्त क्या होता है? अपनी शरणागति और बढ़ाता है। इसलिए तो कुंती महारानी कहती है कि हे भगवान विपदा संतु का शाश्वत तत्र तत् जगत में, मुझे और कष्ट हो, मुझे और कष्ट हो। क्यों? क्योंकि जब जब आप कष्ट देते हो तो आप हमारे रक्षक के सामने आते हो, आपके दर्शन होते हैं। आपके दर्शन होते हैं तो फिर आपके दर्शन जिसको हो जाएंगे वो फिर से भौतिक संसार में दोबारा से नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं द्रौपदी के जीवन में ऐसी सिचुएशन आई कि उसके अपने 5 पति, और कोई हल्के फुल्के पति नहीं थे, एक से एक योद्धा, धनुर्धर अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधर भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब कोई वहां पर उपस्थित था। उस संकट की घड़ी में भीष्म भी थे, कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, सगे संबंधी भी थे, सब कोई थे, हर कोई था। लेकिन ऐसी परिस्थिति हुई कि कोई भी उसके हेल्प के लिए, कोई भी उसकी सहायता के लिए, कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। यह है वो दावा जो कहने का अर्थ यह है कि भौतिक रूप से हम हो सकता है अपनी सुरक्षा के सारे प्रबंध क्यों ना कर लें। बताओ, जिसके 5 पति हो और एक से एक महान योद्धा हो, उसके जीवन में ऐसा संकट आ सकता है? और अगर आ भी जाए तो क्या इस तरह से उसको लज्जित होना पड़ता? नहीं हो सकता। तो हम भी तरह तरह के उपाय करते हैं अपनी सुरक्षा के, अपनी रक्षा के, लेकिन भगवान कहते हैं कि संसार को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ पर आपकी एक नहीं चलेगी।
तो फिर काम अल्टीमेटली काम कौन आया? भगवान श्री कृष्ण। फिर द्रौपदी ने अंत में किसकी शरण ली? हे गोविंद, हे गोपाल, दोनों हाथ ऊपर किए और गोविंद को पुकारा। और भगवान द्वारका में थे। भगवान का एक नाम अनंत पारक, कि वो स्पेस और टाइम से परे हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे सामने होंगे तभी हमारी हेल्प कर पाएंगे। हम में से ज़्यादातर भक्त ये सोचते हैं कि चैंटिंग करूँगा अच्छी, भगवान मेरे सम्मुख प्रकट होंगे और फिर मेरी रक्षा करेंगे। नहीं, भगवान जो है वो नाम के रूप में है। भगवान को साक्षात प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अपनी अनंत शक्तियों से किसी भी तरह का काम ले सकते हैं, किसी भी तरह से हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन वृंदावन वासियों की तरह हमें विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षिते कृष्ण। ये शरणागति का वो है। ये कृष्ण मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे। मैं जंगल में भी हूँ, मैं एकांत में हूँ, मैं भयंकर अग्नि में भी हूँ, तब भी कृष्ण जो है मेरी रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए। तो तब जो है भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। द्रौपदी को विश्वास था। इसी तरह से हम देखते हैं गजेंद्र। गजेंद्र जो था हर रोज उस तालाब में, सरोवर में स्नान करने आता था अपनी हथनियों के साथ। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और ऐसा पैर पकड़ा और ऐसा जकड़ा कि गजेंद्र पूरी शक्ति लगा दी छुड़ाने में, लेकिन नाकामयाब रहा। कहते हैं, भागवत बताती है, 1000 वर्षों तक जो है गजेंद्र में और मगरमच्छ में युद्ध चलता रहा। 1000 वर्षों तक। लेकिन फिर भी क्योंकि जो मगरमच्छ था वो अपनी होम पिच पे बैटिंग कर रहा था, यानी उसके तो होम पिच थी ना अपना, पानी में ज़्यादा ताकत होता है। तो हाथी जो तो गजेंद्र जो था उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। और तभी क्योंकि पूर्व जन्म में भक्त रहे थे गजेंद्र, तो उन्हें भगवान का स्मरण आया। तो ये है जो श्लोक है 2.40, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि यदि हम इस जन्म में थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो ये हमारी बहुत बड़े वाहन ऐसे रक्षा करेगी। तो स्मरण आया। और क्या हुआ कि एक कमल का फूल जो है उसकी सूंड में आ गया और उसने उसको भगवान को अर्पित किया और भगवान की प्रार्थनाएं की सुंदर सुंदर। और तभी भगवान जो है वहाँ पर उपस्थित हुए और गजेंद्र को उस मगरमच्छ से मुक्त कराया। तो इन तमाम केसेस में जितने भी हैं ये हम देखते हैं कि भगवान अपने शरणागतों की जो है रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस संसार दावानल से बचने का जो उपाय है, ऐसे देखिए आप, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले तो सनातन गोस्वामी बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो कहते हैं के आमी केने आमा जार ताप है, यह नहीं जाने के मने इतना, कि मैं कौन हूँ और ये 3 ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। लोग मुझे पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और ये 3 ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को हमेशा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ये प्रश्न करेगा कि इस भौतिक संसार में मैं कष्ट में क्यों। एक अभक्त, एक नास्तिक, वो सोचता है बहुत सुखी, देखता है कि उसके पूर्वज सब मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। कभी कभी समकालीन लोग भी छोड़कर चले जाते हैं, कभी कभी जो आयु में छोटे हैं वो भी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या उम्मीद लगाए बैठा है कि मैं कभी नहीं मिलने वाला।
जो युधिष्ठिर महाराज से पूछा था प्रश्न यक्ष ने कि कौन सा आश्चर्य है संसार का, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने क्या कहा था, आनी आनी भूतानी गच्छन्ति यमालय। धीरे धीरे हम देखते हैं रोज हर रोज लोग मर रहे हैं और यमलोक को जा रहे हैं। शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः। फिर भी जो है, जो बचे हुए हैं वो हमेशा यहाँ रहने का इच्छा कर रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? तो शास्त्र में देखते हैं कि जब श्रीमद् भागवतम के पहले कंटों में आपने पढ़ा हुआ धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, तो विदुर जब आते हैं धृतराष्ट्र के पास, तो धृतराष्ट्र जो है एक ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति का एक एग्जाम्पल है जो नितांत भौतिकतावादी है और जो अपने कंफर्ट से, अपने ऐशो आराम से और जीने की आशा से इतना आकर्षित था कि देखिए विदुर बताते हैं, उनको बोलते हैं, बड़े कटु वचन बोलते हैं कि आपके दांत हिल चुके हैं, आपकी पेट में आंत खत्म हो चुकी हैं, फिर भी आप जो है भीम के झूठन पर बल रहे हैं। और कैसे? पालवत, पशुवत या क्या वर्ड है? पालवत कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता मालिक की झूठन पे पलता है, उसी तरह आप जो है, आपको जो ये जीने की जो आशा है सुख से और ऐश्वर्य के साथ, ये आपको एक कुत्ते की भांति भीम की झूठन खाने पे मजबूर कर रही है और आप इतने निर्लज हो चुके हो कि आप उसको स्वीकार कर रहे हो। तो ऐसे झकझोरता है। तो ये उनको मतलब इस संसार का, और बताते हैं उसमें कि आपके सामने देखिए, आप जन्म से अंधे, आपके जो है पूर्वज चले गए, पिता चले गए, आपका छोटा भाई पांडु भी आपके सामने चला गया, आपके 100 पुत्र भी आपके सामने एक एक करके मर गए, लेकिन फिर भी तो वहाँ पर प्रभाव लिखते हैं कि व्यक्ति के लिए जो जीने की आशा है, कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, फिर भी जीने की आशा जो है वो नहीं छोड़ती। जीवन सबको बहुत प्यारा है, चाहे कितने भी कष्ट हो। धृतराष्ट्र के जीवन में कम कष्ट है, कितने कष्ट है। 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाना और फिर भी जो है ऐश और आराम की जिंदगी चाहना, राजा की तरह रहना। तो हमारे जीवन में भी एक ऐसा कोई गुरु होना चाहिए और है इस कौन के अंदर, जो हमें आईना दिखा सके कि हम जो है इस भौतिक संसार में व्यर्थ ही जो है सुख भोग की इच्छा को लेकर करते हैं। इस सुख भोग का जो इच्छा है, इसको हमें त्यागना होगा। और क्या करना होगा? हमें किसी, जैसे धृतराष्ट्र के पास विदुर चल के आए, अब हमें चल के जाना होगा। किसके पास जाना होगा? एक ऐसे गुरु के पास। तद विधि बड़ी बात है ना, परिवशने से विनीत भाव से जिज्ञासा करनी होगी गुरु से, के आगे मैं कौन हूँ, क्यों ये 3 तक सता रहे हैं, और मेरा डेस्टिनेशन क्या है। इस संसार में 99.9% लोग अपने जीवन के उद्देश्य को ही नहीं जानते। जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो ऐश करो, ये तो पशु भी कर रहे हैं, फिर हम में और पशु में क्या अंतर है? तो जीवन का उद्देश्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मसूत्र के पहले उसमें बताया गया है कि अब तो क्या करो, ब्रह्म के विषय में, मतलब वी शुड नो व्हाट इज स्पिरिट सोल, कि हम मैटर नहीं है, हम जो है क्या है, स्पिरिट, आत्मा, ये जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक ऐसे गुरु की शरण लेनी होगी जो हमें सही सही शास्त्रों के जो निष्कर्ष हैं उसको प्रस्तुत। जब सूद गोस्वामी जी से
नैमिषारण्य में जो एकत्रित थे ऋषि मुनि, उन्होंने जिज्ञासा की और पहला प्रश्न क्या पूछा कि इस जगत के लोगों के लिए जो परम कल्याणकारी वस्तु है वो हमें बताइए। सारे जिज्ञासु थे, परम कल्याणकारी है ना। इस संसार में हमें लगता है कि ये वस्तु कल्याण कर सकती है, ये वस्तु कल्याण कर सकती है। उन्होंने ये भौतिक कल्याण के लिए पूछा, अल्टीमेट जो कल्याणकारी है, अल्टीमेटली ऑस्पिशियस फॉर एवरीवन। ये नहीं पूछा कि भारतीयों के लिए बताइए, पाकिस्तानियों को छोड़ दो, अमेरिकन के लिए बताइए, नहीं, पूरी मानवता के लिए, पूरी मानव जाति के लिए जो परम कल्याणकारी वस्तु है वो बताइए। तो उन्होंने क्या बताया, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोचते अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। कि भगवान वासुदेव अधोक्षज जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, व्यक्ति का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, पराधर्म है। ये अपरा नहीं है, शरीर के लिए नहीं है, आत्मा का धर्म है। ये क्या धर्म है कि वो भगवान अधोक्षज की भक्ति करे। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की, जिसमें कोई मोटिव ना हो, यानी कि शुद्ध भक्ति करे। और कैसे, कब करे, दिन में करे, रात में करे, सुबह मंगल आरती के बाद खत्म सो जाए, नहीं, अप्रतिहता, कोई रुकावट नहीं होनी, अनइंटरप्टेडली, बिना किसी रुकावट के वो भक्ति करे। ये चीज जो है, ये है परम कल्याणकारी। तो जो भी गुरु है जो हमें इस चीज को बताता है कि हमें अधोक्षज की भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, और उसी से ही जो है हम इस संसार में सुख से और शांति से रहें। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है, आप सबने सुना भी होगा। तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, कि जो जिज्ञासु होगा और जो परम बेनिफिट, श्रेय मतलब अल्टीमेट बेनिफिट चाहता होगा, उत्तमा, और जो संसार के अंधकार से बाहर निकलना के लिए जिज्ञासु होगा, वो क्या करेगा, गुरु प्रपद्येत, वो ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करेगा जो क्या होगा, शाब्दे परे च निष्णातम, कि जिसने जितने भी स्क्रिप्चर हैं, शाब्द, जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर हैं, उन सब का जो कंक्लूजन्स हैं, जो उसके निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, उसके अंदर जो स्नान कर चुका है, यानी कि जो उसको टेस्ट कर चुका है। और ब्रह्मण्यो क्षमाश्रयम, और जिसने ईश्वर की शरण ली है, शाब्दे परे, परे मतलब ईश्वर की शरण ली है, और जो परफेक्ट है और जो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि इस भौतिक संसार से मुझे कोई उम्मीद नहीं। ब्रह्मणि उपशमाशय, जो पूरी तरह से डिस्गस्टेड है, जो रिजेक्ट कर चुका है इस भौतिक संसार को, ऐसे गुरु के, यानी कि जो बिल्कुल भी 1% भी मैटीरियल एक्टिविटीज में लगा ही नहीं हुआ, तो ऐसे गुरु की शरण ले। अब प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए आप, प्रभुपाद ने एक फैक्ट्री थी, आग लगी, भगवान की कृपा समझी, उसको छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, वृंदावन में आ गए, अच्छे भले रह रहे हैं, फिर भी गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए अमेरिका गए, और इस भौतिक संसार से पूरी तरह से क्या हो गए थे, डिसअपॉइंटेड। इसमें कुछ नहीं है, कुछ निकलने वाला नहीं है। पानी को भिगोने से कभी भी घी निकलेगा? तो ये संसार जो है पानी की तरह है, इसको जितना मर्जी चर्निंग कर ले हम, इसमें से घी नहीं निकलने वाला है, यानी कि अल्टीमेट बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है। तो इस स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी ने फिर क्या किया कि वह शाब्दे परे च निष्णातम थे, पूरी तरह से भगवान के लिए सरेंडर्ड थे,
शास्त्रों के कंक्लूजन जानते थे। तो वो लोग जो थे जिज्ञासु लोग प्रभुपाद जी की शरण में आए। हिप्पीज थे, भौतिक कष्टों से पीड़ित थे, बहुत तरह तरह से माया उनको प्रताड़ित कर रही थी, तमोगुणी थे। जितना तमोगुण में होंगे उतनी कष्ट ज़्यादा मिलेंगे, रजोगुण में भी मिलेंगे, सतोगुण में थोड़े कम हो जाते हैं, मिलते फिर भी हैं। तो उन तमोगुणी और रजोगुणी लोगों को जिन पे माया का मैक्सिमम इफेक्ट था, मैक्सिमम इफेक्ट नहीं, हिंदुस्तान में, भारत में हम देखते हैं कि लोग बड़े धार्मिक हैं और सतोगुणी हैं, तो प्रभाव थोड़ा कम है, कुछ भी अनहोनी होती है तो भगवान की कृपा मान के इस भाई कोई क्या कर सकता है, भगवान की कृपा है, जैसे भी है, तो कम व्यथित है। लेकिन अमेरिकन के साथ तो ऐसा नहीं था, वो तो माया नगरी थी, वहाँ तो ज़्यादा कष्ट थे। तो प्रभुपाद जैसे गुरु की शरण में आए और प्रभुपाद जी ने क्या बना दिया, एकदम परफेक्ट जेंटलमैन बना दिया, सतोगुण तक ले आए, सन्यासी के पद तक ले आए, यानी कि भगवान के शरणागत कर दिया। तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की शरण में ले जाए। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो असली माल होता है वो नकली लगता है, नकली असली लगता है। तो यहाँ जो असली गुरु है वो नकली लगते हैं, जो नकली गुरु बने बैठे हैं लोग वहाँ पे ज्यादा जाते हैं, वो असली समझ के। नेचर है, स्वभाव है कलयुग का। लेकिन फिर भी हमें हृदय से अगर हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो भगवान कहें गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, कि गुरु जो है और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता बीज मिल जाएगा। तो उन अमेरिकन्स को भक्ति लता बीज मिल गया कृपा से। वो कृपा कैसे आई? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु की कृपा से आप लोग मेरे पास आए। प्रभुपाद से किसी ने कहा कि प्रभुपाद हम भक्ति करें, इसका मतलब हमारे पास सुकृतियाँ थी? तो रास्कल, मैंने तुम्हें वो सुकृतियाँ दी। तो कहने का अर्थ यह है कि एक ऐसा गुरु, ऐसा भक्त, शुद्ध भक्त जो वेदों और शास्त्रों के जो निष्कर्ष हैं उसमें निपुण है, जो भगवान के शरणागत है और जिसने भौतिक कार्यों को बिल्कुल एकदम त्याग दिया है। जब व्यक्ति ऐसे गुरु की शरण में जाएगा, विनीत भाव से जिज्ञासा करेगा, गुरु की सेवा करेगा, तो फिर क्या होगा? वो भगवान की अविचल भक्ति में संलग्न हो जाएगा। और भगवान गीता में कहते हैं कि गुणान संकीर्तन माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि जो अव्यभिचारी भक्ति में लगता है, फोकस होकर क्या रहेगा? अव्यभिचारी। कोई मतलब ये नहीं है कि आज जो है कृष्ण के पास, कल को दुर्गा जी के पास, परसों गणेश जी के पास, फिर शिव जी के पास। अव्यभिचारी नहीं भक्ति। माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में सेवा करता है, सगुणान संकीर्तते, वो इन गुणों को, प्रकृति के 3 गुणों को पार कर देगा और ब्रह्म के पद तक। तो यदि हमें इस दावानल से बचना है ना, हम रोज सुबह आरती का गायन करते हैं, संसार दावानल लीललोका त्राणाय कारुण्य घना घन प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु शिष्य। तो जो गुरु है, जैसे देखिए उसकी तुलना की है, संसार दावानल को बुझाना है तो कैसे बुझेगा? फायर ब्रिगेड बुझा सकती है उसे। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कुछ दिन पहले आग लगी थी, बहुत दिन तक चलती रही, लाख प्रयास कर लिए गवर्नमेंट ने, बुझी नहीं। लेकिन जब बारिश का सीजन आया, बारिश हुई, तब जाके वो अपनी शांति। इसी तरह से जो ये जो संसार की जो दावाग्नि है, ये भौतिक अग्नि है जिसमें हम तप रहे हैं, इसको बुझाने के लिए गुरु की शक्ति। वो गुरु क्या करते हैं कि वो भगवान से कृपा प्राप्त है, वो भगवान से कृपा लेकर हम पे कृपा की बारिश करते हैं। जैसे
समुद्र से बादल बनेंगे और वो बादल जो है वर्षा के रूप में जब आएंगे तो इस फॉरेस्ट फायर को खत्म करेंगे जरा। उसी तरह से हमें गुरु की शरण अगर हम लेंगे, अब गुरु की शरण लेकर हमने गुरु की शरण भी ली हुई है लेकिन फिर भी नहीं पूरी, क्या करना है? निष्ठा के साथ, सिंसियरिटी के साथ। अंत में मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा आपको और फिर कि गुरु निष्ठा के साथ कैसे जो है हम इस भौतिक संसार के इस नेचर को या इस स्वभाव को समझ सकते हैं और कैसे इससे इस भौतिक संसार से पार जा सकते हैं। तो एक ये हिज ऑनरेस हल्दर स्वामी महाराज के एक प्रवचन में उन्होंने बताई थी कि एक राजा थे, उनके पुत्र का नाम था उपमन्यु। क्या नाम था? उपमन्यु। तो पहले राजा हो या रंग हो, सब जो है गुरुकुल में जाते थे बच्चे। तो राजा ने भी उस उपमन्यु को धौम्य ऋषि के गुरुकुल में गए और एडमिट करा दिया स्कूल में कि जाओ जी अब यहाँ पे आप जो है प्रशिक्षण लो धौम्य ऋषि से। धौम्य ऋषि ने के आश्रम में बहुत सारे बच्चे थे, उपमन्यु भी आ गए। अब बिल्कुल जैसे साधारण बच्चे रहते हैं वैसे ही वो भी रहेगा, ऑब्वियसली चाहे राजा का बच्चा हो या किसी का बच्चा, पहले सब समान थे। तो धौम्य ऋषि ने कहा उससे, उपमन्यु से, जब अगले दिन सुबह हुई तो सबको क्या था, गुरु के लिए भिक्षा मांगने जाना पड़ता है। आजकल तो गुरु भिक्षा लेने के लिए क्या नहीं कोई जाता, सब इंतजाम मंदिर में हो जाता है। लेकिन सबने अपना अपना बैग लिया, आंगा भिक्षा के लिए, जो पात्र होता है वो लिए, और सबके इलाके बटे हुए थे, ये इस गांव में जाएगा, वो इस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। तो उपमन्यु के साथ भी जो है वो बता दें कि आपको उस गांव में जाना है, भिक्षा मांग के लानी है। और वहाँ का जो रूल था, जो उनका काउंसलर था, उसने बता दिया कि देखो बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, जब तक गुरु न कहे कुछ खाना ही नहीं है। तो ठीक है, तो उपमन्यु ने क्या किया कि गया भीख लेकर, रात हो गई तो पूरे दिन भूखा रहा, आ गया सो गया भूखे पेट। अगले दिन जो है फिर गुरु की आज्ञा से वही, जाओ जी भीख मांग के लाओ, भिक्षा मांग के चला गया। तो उसके बैग में थोड़े से सूखे चावल किसी भीख में दिया होंगे। और 2 दिन जब हो गए तो बहुत ज़्यादा मतलब उसे बेचैनी होने लगी। उसने क्या किया, थोड़े से चावल ये मुट्ठी में और मुँह में डाल लिए, गुरु जी को कौन सा पता लगेगा। आ गया, गुरु जी ने देखा चेहरे पे 2 दिन की भूख वाले लक्षण तो नहीं, कुछ खाया है, पूछा कुछ खाया है? कहता हाँ गुरु जी बहुत भूख लग रही थी, थोड़े से बस चावल मैंने मुँह में डाल दिए। अच्छा, अब से बिना परमिशन के मत खाना। ठीक है गुरु जी। फिर गया, फिर 2-3 दिन हो गए, भूख से तड़पने लगा। गुरु जी ने कहा खाने को कहा ही नहीं कुछ भी। 2-3 दिन हो गए, अब से रहा नहीं गया। तो जब वापस आ रहा था भीख लेकर, तो एक गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। उसने देखा गुरु जी ने खाने को तो मना किया है, पीने को तो मना नहीं किया। वो गया और गाय का दूध जो है पी लिया उसने बछड़े के साथ थोड़ा सा। गुरु जी ने देखा, गुरु जी पहचान गए। कुछ खाया? कहते नहीं गुरु जी। कुछ पिया? हाँ गुरु जी, मैंने तो कहा था कि खाना नहीं है बिना परमिशन के, कुछ भी पीना भी नहीं है, अब से जो है बिना परमिशन के कुछ नहीं खाना। कहना जी गुरु जी। फिर गया, फिर क्या हुआ, और 2-3 दिन हो गए, मतलब 6-7 दिन हो गए टोटल जब आए हुए एडमिशन से। और 7वें दिन की बात है या क्या, 7वें दिन की बात है कि फिर 2-3 दिन हो गए भूखे, बिल्कुल भूखा, कुछ नहीं, न पानी न खाना न कुछ। तो उसने देखा एक जगह तो पेड़ था, उसके जो है सूखे पत्ते लिए मुंह में और खा लिए। अब वो जो था वो आंखें का पेड़ था, धतूरा या कुछ ऐसा कुछ जहरीला पेड़ था वो। अब वो उसको जो है दिखाई देना बंद हो गया, उसे नशा हो गया। और वो जो है जब दिखाई देना बंद हो गया तो गड्ढे पे गिर गया, गड्ढे में गिर गया।
अब रात हो गई, अब खूब चिल्लाए तो पता नहीं चले किसी को कुछ। तो गुरुजी ने रात को सबको देखा, सब बच्चे आ गए, उपमन्यु नहीं आया। कहाँ है उपमन्यु? सबने कहा उपमन्यु तो आया ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा चलो मेरे साथ। तो गुरुजी जो है गए और गुरुजी ने आवाज लगाई, उपमन्यु उपमन्यु कहाँ उपमन्यु? तो बहुत धीमी धीमी सी आवाज आई उस गड्ढे से, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो गुरु जो है गए उस गड्ढे के पास, देखा उपमन्यु नीचे पड़ा हुआ गड्ढे में। गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुजी ने बाहर नहीं निकाला। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करो, तुम ठीक हो जाओ, बाहर आ जाओ। गुरुजी ने मंत्र दिया उसे और वो मंत्र का जाप करने लगा। गुरुजी चले आए छोड़ के उसे गड्ढे में। वो जाप करा तो तभी क्या हुआ कि अश्वनी कुमार आ गए वहां पे, देवताओं के वैद्य थे, दवाई लेकर। कहने लगे आपको जो है ये मंत्र दिया है गुरुजी ने हमें आमंत्रित करने के लिए, आह्वान करने के लिए, तो हम आज ही हैं, बताइए आपकी क्या सेवा करें। बहुत कष्ट में हूँ, चोट लग गई थी काफ़ी, दिखना भी बंद हो गया था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप ये लो दवाई लो और ये पी लो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं खाऊंगा, अब बिना गुरु की परमिशन के कुछ भी नहीं खाऊंगा। गुरु की बात ना मानकर तो मेरा ये हाल हुआ है, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। कह रहे कि खाने की नहीं है, दवाई है, पीने की है। कह रहा बिल्कुल भी मुंह में कुछ भी नहीं रखूंगा जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे। तो अश्विनी कुमार जो है गुरु के पास गए, कह रहे कि आपका शिष्य तो बहुत वो है निष्ठावान। उसने तो ये कह दिया कि मैं तो कुछ खाऊंगा ही नहीं, दवाई भी नहीं लूंगा गुरु की परमिशन के बिना। तो गुरु आए और गुरु ने कहा कि ये निष्ठा एक शिष्य में होनी चाहिए। तो गुरु ने कहा कि अक्सर मैं ये जो ज्ञान है ये 15-20 वर्षों में देता हूँ, लेकिन 7 दिनों में तुमने वो निष्ठा, गुरु निष्ठ हो गए हो, वो निष्ठा प्राप्त कर लिया है कि मैं 7 दिनों में सारा वैदिक ज्ञान तुम्हारे हृदय में डाल दूँ। तो गुरु निष्ठा से यदि हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार को बाहर निकलने का जो सामर्थ्य है और जो शक्ति है गुरु की कृपा से हमें अवश्य मिलेगी। और ये जो रावणल है जिसमें हम झुलस रहे हैं ये शांत हो जाएगी। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न टिप्पणी है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।